मैं फिर जमीन से उठा और दोबारा दौड़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर से गिर गया, जबकि जमीन बिल्कुल साफ था। वहाँ कुछ भी नहीं था जिससे मैं ठोकर खाता। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, श्याओपी, ये 9वीं बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद है? मैंने कुछ सेकंड उसे देखा और सिर हिला दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगा जैसे उसे मजा आ रहा हो। वो फिर बोली, श्याओपी, तुम्हारी उम्र कितनी है? बताओ तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। उसने अपनी जेब से कुछ गोल मिठाई निकाल कर दिखाया, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप पहाड़ की तरफ चलता रहा। थोड़ी देर बाद मैं पीछे वाले पहाड़ के खंडहर तक पहुंच गया। वहाँ चारों तरफ राख फैला हुआ था और सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। मैं धीरे धीरे खंडहर के अंदर गया और उस कुएं को ढूंढने लगा। मैं ध्यान से इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे वो कुआं कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मुझे साफ याद था कि वो कुआं बहुत बड़ा और साफ दिखाई देने वाला था। फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तभी पीछे से आवाज आया, श्याओपी, श्याओपी, तुम क्या ढूंढ रहा है? मैं गुस्से में कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी देखा कि वो बूढ़ी औरत कुएं के पास खड़ा था। मैं उससे करीब 7-8 कदम दूर था और उसकी आंखों में अजीब सा लालच भरा नजर था। वो मुझे घूर रहा था और मेरी रीढ़ में फिर से ठंडा डर दौड़ गया। तभी मुझे समझ आया कि ये सब भूत का बनाया हुआ धोखा है, जिसे भूत दीवार कहते हैं। जैसे ही मैं कुएं की तरफ बढ़ा, तभी जंगल की तरफ से सरसराहट की आवाज आया और वहाँ से झो दाफू नाम का आदमी बाहर आया। वो अपनी कमर पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था और बोल रहा था, अरे मेरी कमर तो आज टूट ही गया। फिर उसने मुझे देखा और हैरानी से बोला, श्याओपी, तुम रात में यहाँ खंडहर में क्या कर रहा है? मैं डर के मारे सिर हिला दिया। फिर उसने उस बूढ़ी औरत को देखा और बोला, अरे अम्मा, मैंने आपको पहले भी देखा है, आप रात में यहाँ क्या कर रही है? बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगा और उसकी आंखों में ऐसा लालच था जैसे वो किसी को खा जाएगा। झो दाफू भी समझ गया कि ये औरत ठीक नहीं है। वो घबराकर तुरंत पहाड़ से नीचे भाग गया। बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गया और वो धीरे धीरे उसके पीछे पहाड़ से नीचे जाने लगा, जैसे उसका पीछा कर रहा हो। मैं डर के मारे तुरंत उस कुएं की तरफ भागा। कुएं के अंदर पीली मिट्टी भरा था और उस मिट्टी के ऊपर एक लाल कपड़ा रखा था। मैंने जल्दी से वो कपड़ा उठा लिया और ध्यान से देखा, वो एक लाल कपड़ा था। मैं उसे लेकर तुरंत पहाड़ से नीचे भागा। रास्ते में मुझे वो बूढ़ी औरत कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं गांव के पास पहुंचा, अचानक फिर से वो बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और जमीन पर झो दाफू पड़ा था। उसके शरीर पर वही लाल कपड़ा पड़ा था। अचानक वो बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर रास्ता रोक लिया और गुस्से में बोली, श्याओपी, अगर तुम वो कपड़ा मुझे दे देगा तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा।